जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, जो कि इंटर के एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन आते रहे हैं और अगले बार भी आने की संभावना है। तो कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी आप जैसे कि जानते हैं कि एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक हमारा फ्यूचर होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि हिंदी से इंग्लिश से मालूम चल रहा है कि कंडीशनल का मतलब होता है शर्त सूचक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट का कोई महत्व नहीं होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस का संबंध या तो पास्ट से होता है या तो फ्यूचर से होता है। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे बनाएंगे उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में जो फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका पहचान होता है गागा। गागा कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि दो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, दो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं और दोनों क्या होते हैं, गागा पे खत्म होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर। फ्यूचर कंडीशनल का क्या मतलब हुआ कि जो घटना अभी नहीं हुआ है, जो घटना भविष्य में होगा, उस तरह की स्थिति को दर्शाने के लिए फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, यदि राम मुझे फोन करेगा तो मैं वहां जाऊंगा। अब देखिए ये सेंटेंस क्या है, इसमें दो कंप्लीट सेंटेंस है, राम मुझे फोन करेगा और मैं वहां जाऊंगा। और यहाँ पे जो यदि है ये इससे पता चलता है कि सेंटेंस क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब होता है कि एक घटना होगा उसके बाद दूसरा घटना घटित होगा। और तो इसको हम एक रूल से बनाते हैं। तो इसका रूल क्या है कि अगर दो घटनाएं भविष्य में होने वाली है तो उसमें से जो मुख्य घटना होता है, यानी कि अगर पहला घटना होगा तब दूसरा घटना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस में, यदि राम मुझे फोन करेगा तो मैं वहां जाऊंगा, यानी कि इसमें जो राम मुझे फोन करेगा ये क्या है, प्राइमरी इवेंट है। अगर राम फोन करेगा उसके बाद वह वहां जाएगा, ठीक है। तो यदि राम मुझे फोन करेगा ये क्या है, मुख्य घटना है। ये क्या है, मुख्य घटना, या इसको हम बोलते हैं प्रधान घटना, प्रधान घटना। और ये क्या है, सेकेंडरी इवेंट है, बाद का घटना है। तो कंडीशनल सेंटेंस का रूल है कि यदि दो घटना भविष्य में होने वाली है तो उसमें से जो मुख्य घटना होता है या प्रधान घटना होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। और जो बाद में घटना घटित होगी जिसकी निर्भरता पहले वाली घटना पे है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर। तो आप सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस OW। सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब वन प्लस S या ES प्लस OW। वर्ब वन जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब वन के साथ जब S या ES लगता है तो ये वर्ब का क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो इस रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और यदि का इंग्लिश क्या होता है, इफ होता है। और ग्रामर में जब कंडीशनल सेंटेंस दिया होता है तो उसका जो तो का इंग्लिश होता है वहां पे हम देन नहीं लिखते हैं या देन नहीं लिखते, क्या करेंगे, वहां पे हम कॉमा देते हैं। तो के लिए तो का कोई वर्ड मीनिंग नहीं लिखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में क्या करते हैं, कॉमा देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर के आधार पे फ्यूचर से रिलेटेड कंडीशनल जो सेंटेंस है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल को देखेंगे, यदि राम मुझे फोन करेगा तो यदि का इंग्लिश क्या होगा, इफ। राम मुझे फोन करेगा तो सिंपल प्रेजेंट को के आधार पे इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब राम हमारा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लेते हैं। तो फोन करने का इंग्लिश होता है कॉल, कॉल अप। तो राम के लिए क्या हो जाएगा, कॉल्स अप। और मुझे मी, इसको लिखने का दूसरा भी तरीका है कि राम कॉल्स मी अप,
ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो का इंग्लिश क्या होगा, कॉमा, मैं वहां जाऊंगा, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। मैं वहां जाऊंगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं, आई शैल। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब वन, जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो, वहां देयर। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, यदि आज वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये भी हमारा क्या है, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। ये भी क्या हमारा फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें देखेंगे कि आज वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो स्कूल जाना बारिश होने पर निर्भर करती है, यानी कि प्रधान घटना है बारिश का होना, और दूसरी घटना है स्कूल का नहीं जाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रधान घटना है इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, और जो सेकेंडरी इवेंट है उसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, रूल के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यदि का इंग्लिश होगा इफ। आज वर्षा होगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम डमी सब्जेक्ट इट लेंगे, इट। बारिश होना का इंग्लिश होता है रेन, तो इट हमारा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो इट रेन्स। आज का इंग्लिश क्या होगा, टुडे। तो के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, इफ इट रेन्स टुडे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो सबसे इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, आई, और आई के लिए हम क्या करेंगे, शैल। अब यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर में नॉट का प्रयोग जो शैल या विल के तुरंत बाद किया जाता है। तो आई शैल नॉट जाना गो टू स्कूल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के माध्यम से आप फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे तरह से सॉल्व करना सीख पाए होंगे। थैंक यू।